नमस्कार। अंतःपुर के कानाफूसी में आप सबों का स्वागत है। और आज हम अंतःपुर के कानाफूसी में लुटियन जोन के एक ऐसे नेता की चर्चा करने जा रहे हैं जिन्हें आज भी महसूस नहीं हो रहा है कि उनको मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया गया है, या फिर आज भी उनको ये महसूस नहीं हो रहा है कि अब वो आपका दिन नहीं रहा। आवास पर वही बोर्ड, सुरक्षा कर्मियों का वही अंदाज, सोशल मीडिया पर उसी तरीके से बात रखने, हर उस उपलब्धि को अपना बताना जो सम्राट की नई मंत्रिमंडल के बाद सामने आ रहा है। हर ऐसी उपलब्धि को अपने सोशल पेज पर लगता ही नहीं है कि अब वो मंत्री नहीं है, अब वो विभाग भी आपका नहीं है। मंत्री नहीं है तो विभाग क्या होगा। तो इनका इस व्यवहार से हमने पूछ दिया उनके पार्टी के एक बड़े नेता से, भाई साहब ये क्या हो रहा है, इतना परेशान ये क्यों है, इस सच को ये स्वीकार क्यों नहीं कर पा रहे हैं कि अब वो हैसियत मेरी नहीं रही, या फिर वो उस हैसियत में हम लौट कर आने की स्थिति में अब नहीं है। एक बार पार्टी की नज़र से जब उतर गए तो फिर दोबारा चढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। ये महसूस क्यों नहीं हो रहा। जानते हैं उस नेता ने क्या कहा हमको कि देखिए, मेहनत से अब अगर आप कुछ प्राप्त करिएगा ना तो उसका मतलब आप समझिएगा। जब आप खोएंगे तो उसका सब कुछ दिखेगा। तो वो व्यक्ति कभी मेहनत से कुछ पाया ही नहीं। एक नेता का नारा बांधते बांधते यहां तक पहुंच गया। उस नेता को भी ऐसे ही लोगों की जरूरत थी, जिसका न आगे नाथ न पीछे पगहा, न जात का न समाज का, न जिला का न जवार का। कितना उड़ेगा, कहां तक जाएगा। वो नेता इसी भरम में जो है सो उसको लेकर पीठ पर हाथ देकर चलते रहे, जी करते रहे। अंत में तो उन्हीं को बढ़िया बांस किया ये। लेकिन इस मानसिकता को देखकर हैरान है सब लोग। हालांकि नाम कैसे कटा इस पर सब लोगों की अलग अलग राय है, लेकिन एक बात है, नाम कटने के बाद लगभग अब इस वर्तमान सरकार का महीना पूरने वाला है, मतलब 1 माह इस सरकार की होने वाली है। बादशाह निश्चिंत है कि भाई चलो कम से कम जो है सो एगो निष्कंठक गया, जाने का कारण जो भी हो। क्योंकि अंतःपुर में अक्सर इस बात की चर्चा हो जाती है कि भाई ऊपर वाला मेहरबान है, एक बड़ा संकट हट गया। नहीं तो कैथ के बतियाने वाला एक होता है ना, हम लोगों के एगो मिथिलांचल में होता है, बड़ी कथ के बतियाएगा, बोलेगा ना इतना एकदम जी में मुंह में मुंह मिचलाए के कि सामने वाले को या तो उठ के भाग जाए, अरे तो बीपी का बीमारी हो जाएगा। हाँ, मुखिया का चुनाव जीतने का हैसियत नहीं है। कहां कहां कैसे कैसे जीते सब लोग जानते हैं। और सलाह देगा पूरे इंडिया में कैसे सरकार बनेगी उस पर। तो बुरा अंतःपुर इस बात को लेकर खुश है कि चलो एक बड़का ककरोच गया, लेकिन उस ककरोच को महसूस नहीं हो रहा है कि अब हम नहीं हैं। स्टाइल अभी वही है, सब कुछ बातचीत करने में भी और चाल ढाल में भी। तो नेताजी हमको कहे कि थोड़ा समय लगेगा। अभी जो है ना आकाश देख रहा है, यहाँ इस पार्टी में कृषि मंत्री रहे हो,
यूपी जैसे स्टेट का प्रभारी रहा हो और रातों रात कहाँ गुम हो गए? संतोष जी देख रहे हैं। और हमारी पार्टी में आप देखे हैं कि जिसको एक बार बाहर का रास्ता दिखा दिया गया उसकी फिर वापसी हुई है क्या? सुशील मोदी से भी ज़्यादा मजबूत है क्या? वो दोबारा राज्यसभा गए? नहीं गए ना। उसी व्यथे में जो है सो सब कुछ हो गया। तो हमारा पार्टी जो है ना, औरंग देखकर औरंगजेबो शर्मा जाए, समझ गए? उसका अपना एक मिजाज है। अब भरम है तो क्या कीजिएगा, कुछ दिन में भरम टूट जाएगा। देखिएगा ना, अभी जो तस्वीर जारी हो रहा है, जो मिजाज दिखाने की कोशिश हो रहा है सोशल मीडिया में, 6 महीना बाद देखिएगा कि सोशल मीडिया में जो है ना, जन्मदिन पर बधाई भी नहीं देगा दिल्ली वाले को, सब देख लीजिएगा। बात समझ में आ रही है ना? लेकिन उस नेताजी से हम पूछे भाई ऐसा हुआ क्यों? कहा कि दुइये गो आदमी जान रहा है संतोष जी, बाकी जो आदमी कह रहा है ना सिर्फ अटकल लगा रहा है, सिर्फ अटकल लगा रहा है कि वही 2 आदमी जान रहा है कि पत्ता कटा क्यों, और पत्ता कटने का मतलब क्या है। आप मतलब अगर समझते हैं तो हो सकता है वही मतलब बा हो। लेकिन एक बात है, इसके नहीं रहने से जो है ना, सरकार बड़ा स्थिर तरीके से चलेगी, सरकार कंट्रोल में रहेगा। इतना बड़ा खुपर पेंच फंसाने वाला है ना, बात बात पर खुपर पेंच फंसाता, उससे कम से कम सम्राट निश्चिंत है। ऊपर वाला जो करता है से ठीक है करता है। ये चर्चा है। और एक और चर्चा है, जो चर्चा बड़ी कोई महीन आदमी ही जो है ना इस चीज को आगे बढ़ाया, कोई दिमागदार आदमी ही ये चीज बात को आगे बढ़ा रहा है। बतवा क्या है समझे ना, कि साथ चलना है बहादुर शाह जफर का नाम के सहारे ही, समझे। लेकिन एक एक बहादुर शाह के उस हर एक फैसले को काटते निकलना है, क्योंकि जो कुछ आप देख रहे हैं ना, गंदगी उसी के नियत और नीति के कारण है। तो लोहे लोहा का काटेगा ना, इसलिए अभी थोड़ा देर इंतजार कीजिए। जो इस खेल में जो लोग शामिल थे ना, उन्हीं से उस पूरा खेल का काट निकलवाएंगे। संतोष जी निश्चिंत रहिए, थोड़ा हमको समय दीजिए। हमको वाह क्या बात, मतलब जो जहर बोया है ना उसी को जहर पिलाएंगे भी। ये है कानाफूसी। तो चलिए फिलहाल कानाफूसी में इतना ही, लेकिन चलते चलते एगो बात कहते हैं। एगो नेताजी बड़ा परेशान है इन दिनों, स्वाभाविक तौर पर परेशान है, परेशान होना भी चाहिए। उनको लगता है ना कि राजनीति में जो है सब कुछ सामान्य तौर पर शांति से चलनी चाहिए। ऐसा हुआ है, महाराणा प्रताप की राजनीति की बात कर रहे हैं। उस राजनीति का इतना इम्पैक्ट पड़ा है कि बड़े से बड़े नेता जो है उनका नींद हराम है, नींदे नहीं हो रहा है, रात रात भर लोग सो नहीं रहा है। जितना पार्टी सब है ना परेशान है कि आगे क्या करेगा, क्योंकि बहादुर शाह जफर तो अब रहे नहीं, जो जिसका एक धाक था, जिसके सहारे उसको तो रंगून भेज दिया है सब, तो किसके सहारे चलेगा सब कुछ। तो घबराहट इस बात को लेकर है कि कहीं कुछ आगे कदम बढ़ा दिया, चित्तौड़गढ़ से अगर शिवाजी नगर की तरफ बढ़ गया, मराठा की तरफ, फिर क्या होगा। और ये चिंता इतना सताया जा रहा है कि मंत्री जी लोगों को भी मंत्रालय चलाने में हिचकिचाहट हो रही है, सस्पेंस में है, इसलिए कब भ्रष्टाचार का आरोप लग जाए, फिर कुछ बात हो जाए।
मतलब समझ जाइए कि सोचा था कि बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिए, अब आराम से हम लोग जो है शासन चलाएंगे, अपने तरीके से चलाएंगे, मस्त रहेंगे। उल्टा शुरू हो गया, दिन और रात दोनों का चैन हराम है। बतवा समझ गए ना। तो अंतपुर के कानाफूसी में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।